अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और बड़ा अफसोसनाक हमें एक खबर मौसूल हुई जिसमें ये पता चला कि जी कराची चिड़ियाघर में जो हथनी थी वो अब नहीं रही, क्योंकि वो आईसीयू में थी। उसके ऊपर बड़ी निगरानी की जा रही थी, उसको बड़ा उसको लुक आफ्टर किया जा रहा था। अगर वही लुक आफ्टर अगर पहले कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है शायद बच जाती, मगर जिंदगी और मौत बहरहाल अल्लाह के हाथ में होती है। अभी इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखाए, वहाँ पे सामने एक्सक्यूवेटर एक मशीन है जो कि यहाँ पर जो है वो तस्वीर का अमल किया जा रहा है, जो कि पहले अगर अनारकली हथनी की बात करूँ तो वो भी इसी जगह के ऊपर जो है वो उसकी तस्वीर की गई थी, और अब जो नूरजहां है उसको भी यहीं पर जो है वो दफन किया जाएगा। इस वक्त ईद का दूसरा रोज है और जितने जो लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं तफरीकी घर से, वो इस वक्त देख रहे हैं कि जी एक हथनी जो हमारे पास मौजूद है उसको देखकर जो है वो जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है वो जारी है, मगर इंतजामिया की जानिब से यहाँ के लोगों को ये कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर फिलहाल जो हथनी का जो एरिया है उसको कवर करके जो है वो बंद किया गया है, ताकि जो तदफीन का अमल है उसको जो है वो यकीनी बनाया जा सके। बाकी लोग जो है वो दूर दूर से देखकर जा रहे हैं, और ये खबरें भी मौसूल हो रही थी चिड़ियाघर में कि चिड़ियाघर जो है वो बंद कर दिया गया है परमानेंटली तौर पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जाली खबरें। जमात इस्लामी के दौर में जब नेमतुल्लाह खान साहब मेयर कराची थे उस वक्त भी ये कोशिश की गई थी कि जी चिड़ियाघर को जो है वो बंद कर दिया जाए, लेकिन उस वक्त के जो इंतजामिया के जो लोग थे, नेमतुल्लाह खान साहब थे, वो बड़े पक्के थे और निडर मेयर थे, उन्होंने ये मौका जो है वो नहीं दिया। बालन इसके बाद फिर मुस्तफा कमाल साहब के दौर में भी यही हुआ कि जी इसको चिड़ियाघर को परमानेंटली तौर पे जो है वो बंद कर दिया जाए। तो मुस्तफा कमाल साहब ने भी बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया, और अब ये सैफुर रहमान साहब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची है उनके दौर में भी यही खबरें हमारे सामने आ रही है कि जी परमानेंटली तौर पे जो है वो बंद किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईद का दूसरा रोज है, आप देख सकते हैं लोगों की आने और जाने का सिलसिला जारी है। बड़ा पुराना ये कराची का चिड़ियाघर है। अलबत्ता यहाँ की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जो जानवर है वो बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने के बाद जो है वो मर जाते हैं। लेकिन अब जो अभी का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जी जो पोस्टमार्टम है वो नूरजहां का किया जाएगा, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद जो है वो रिपोर्ट मौसूल होगी, और रिपोर्ट में मौसूल होने के बाद इधर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रिपोर्ट मौसूल होने के बाद यही होगा कि जी हथनी मर गई और इसको ये बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से जो है वो हथनी मर गई है। तो अब पोस्टमार्टम में उन अफसरान को भी जो है वो शामिल करना चाहिए जो जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने लापरवाहियां की। एक तो खुराक ना मिलना, दूसरा जो है वो हमने देखा है कि लापरवाही, और पिंजरा भी एक तो बड़ा छोटा था। ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं चिड़ियाघर में हाथी का, ये काफी छोटा है, इसको बड़ा करना चाहिए था। पीछे की तरफ अगर मैं बात करूं उसकी जगह बड़ी है मगर वहां पर जानवर नहीं है। अगर हाथियों को उस तरफ रख दिया जाए, मेरा ख्याल है ये इंतजामी मामला है, डायरेक्टर को भी अब अपने हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। एक आम आदमी जब सोच सकता है कि पीछे इतनी बड़ी जगह खाली है और वहां पर जो है वो कोई जानवर मौजूद नहीं है, तो ऐसे जानवर जिनको बड़ा स्पेस चाहिए तो उनको वहां पर मुंतकिल कर दिया जाए। हालांकि डायरेक्टर के काम है, ये बताना मुनासिब मैं नहीं समझता, लेकिन अब जो कि नए डायरेक्टर आए कंवर अयूब साहब, वो बड़े तजुर्बेकार हैं और अच्छे इंसान हैं, मगर उनको स्टेप लेने पड़ेंगे। अच्छा और एक्सपीरियंस वाला बंदा, ये कहना मुनासिब नहीं होगा, अब उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो इसी तरीके से कराची चिड़ियाघर में जितने भी जो पिंजरे हैं वो खाली होते चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इस पूरे चिड़ियाघर को, जो भी सिर्फ अफवाहें फैल रही हैं कि जी चिड़ियाघर को बंद करने की बातें हो रही हैं परमानेंटली तौर पे, वो अल्लाह ना करे कि परमानेंटली तौर पे जो है वो बंद करने की तरफ चला जाए, और कराची का एक बड़ा 38 से 39 एकड़ पर मुहित जो कराची चिड़ियाघर है वो किसी कंक्रीट के जंगल में ना बदल जाए। तो ये सारी चीजें सोचनी होगी, डायरेक्टर को भी काम करना पड़ेगा, और केएमसी का जितना भी अमला यहाँ पर काम कर रहा है उनको मेहनत से ईमानदारी के साथ काम करना पड़ेगा। और गवर्नर सिंध साहब ने भी जब हाथनी बीमार हुई थी तो उसका नोटिस लिया था, और यहाँ पर बाहर से टीमें बुलवाई गई थी, और उनकी मेहरबानी है। गवर्नर सिंध साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते कि कम से कम उन्होंने यहाँ पर आकर नोटिस लिया, और एडमिनिस्ट्रेटर ने भी बर वक्त उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई यकीनी बनाई, और डायरेक्टर चिड़ियाघर को फारिग किया और नए डायरेक्टर की तैनाती को यकीनी बनाया। अब मुस्तकबिल इस चिड़ियाघर का क्या होगा वो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर मुस्बत चीजें यकीनन हो सकती है अगर इंतजामिया चाहे, और एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब को भी मजीद स्टेप लेने होंगे। और एक और चीज है जो कि कॉन्सुलेट जनरल श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को 2 हथनी देने का जो है वो ऐलान कर दिया है। दोनों मादा होंगी। मेरा ख्याल है कि श्रीलंका के कॉन्सुलेट जनरल यासीन जोया साहब से मेरी गुजारिश है कि भाई 2 हथनी मादा ना दे बल्कि एक नर दे दे, ताकि जो नस्ल की जो अफजाइश है उसके ऊपर भी जो है वो काम किया जा सके। क्योंकि सफारी पार्क में 2 हथनी मौजूद है, चिड़ियाघर में भी 2 हथनी थी, एक मर चुकी है और एक हथनी बाकी है, और भी मजीद 2 हथनी आ जाएंगी। एक अगर नर आ जाए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर हो जाएगा।